अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 कॉमर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिन्हें आपने लर्न करना है और लर्न करने के बाद उन्हें स्टार्ट करना है। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। कुछ नंबर 1, पहली बात, इसमें एक रूल होता है। रूल होता है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पूरा क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा, इसी रूल के द्वारा। दूसरा, इसके अंदर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि रिसीव को जो भी चीज बिजनेस के अंदर आएगा, जो भी बिजनेस के अंदर आएगा, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो भी बिजनेस में रिसीव होगा उसे प्लस करेंगे और जो भी पेड होगा उसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तीसरी चीज, यदि क्वेश्चन के अंदर कोई एक्सपेंसेस है, क्या है बेटा? एक्सपेंसेस। क्या है बेटा? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? खर्चा। कि क्वेश्चन के अंदर कोई भी यदि खर्चा है तो ध्यान रख लेना, जो खर्चा है वो कैश में से भी माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा। क्या बोला मैंने? कि यदि क्वेश्चन के अंदर कोई एक्सपेंसेस है तो वो कैश में से भी माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा। एक्सपेंसेस जो पेड किया है, क्या किया है? पेड। एक्सपेंसेस भी कौन सा होना चाहिए? पेड वाला, कि जो हमने पेड कर दिया है। तो किस में से माइनस होगा? कैश में से भी माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा। इसी के बारे में, यदि क्वेश्चन में कोई लॉस हो, क्या हो? लॉस। क्या हो जाए? लॉस, हानि हो जाए। अगर क्वेश्चन में कोई लॉस है तो ध्यान रखना, वो जो लॉस होता है वो कैपिटल में से माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? कैपिटल में से माइनस करना है। पहला, एक तो हमारा ये रूल अप्लाई होगा। दूसरा, अगर कोई चीज रिसीव हो रही है प्लस होगा, कोई चीज पेड हो रही है, पेड का मतलब कोई जा रही है हमारे पास से, वो क्या होगी? माइनस। तीसरा, यदि क्वेश्चन में कोई खर्चा है और खर्चा यदि पेड है तो कैश और कैपिटल में से क्या होगा? माइनस होगा। यदि कोई हानि है तो कैपिटल में से क्या होगी? माइनस होगी। यदि क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट है, किसी आइटम से प्रॉफिट हो जाए, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में प्लस होगा। वो कैपिटल में प्लस होगा, ये ध्यान रखना है। यदि लॉस होगा तो कैपिटल में से क्या होगा? माइनस। यदि प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में क्या होगा? प्लस। इसके बाद एक और बात ध्यान रखनी है, यदि क्वेश्चन में कोई इनकम है, क्या है? इनकम। इनकम को क्या बोलते हैं? आय। आय मीन्स पैसा आ रहा है। तो जो आय है वो बेटा कैश में भी प्लस होगा और कैपिटल में भी प्लस होगा। किस में प्लस होगा? कैश में भी प्लस होगा और कैपिटल में भी प्लस होगा। इस तरीके से ये मेरे 5-6 रूल हैं, इन्हें आप नोट कर लेना। जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन करने बैठो तो ये क्वेश्चंस अगर तुम्हारे याद रहेंगे, ये पॉइंट्स, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आप सारे काम कर लेंगे। तो इसी के द्वारा मैं अब आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो डीके गोयल का सेकंड क्वेश्चन है। तो मैं सेकंड प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूँ आपको। डीके गोयल की बुक ले लेना और उस बुक में से सेकंड क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कौन सा है ये? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले यहां पर एक पर्टिकुलर की लाइन खींचिए कि इसमें एक पर्टिकुलर, उसके बाद यहां पर एक फॉर्मूला लिख लेना
पहले नंबर पे असेट्स, असेट्स का थोड़ा सा ज्यादा स्पेस रखना, हॉरिजेंटल फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना कॉपी के अंदर, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इस तरीके से। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर क्वेश्चन पढ़ करके हम ये पता लगाएंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि मुकेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश, कि मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा करके। क्या लगाया? कैश। कैश क्या होती है? असेट्स। तो इसका मतलब इसमें एक तो कैश आएगा, क्या आएगा? एक इसमें कैश आएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब गुड्स के साथ गुड्स और है इसमें, तो दूसरा इसके अंदर क्या आएगा? गुड्स आएगा। ध्यान रखना मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन था मुकेश स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश, तो कैश लिख दिया। मुकेश परचेज द गुड्स, तो गुड्स लिख लिया। तीसरे नंबर पे कह रहा है मुकेश परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट खरीदा है, तो उधार खरीदा है, तो उधार में क्रेडिटर बनता है। जो गुड्स उधार खरीदा जाता है तो क्या बनता है? क्रेडिटर। तो बेटा क्रेडिटर यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि जो क्रेडिटर होते हैं वो लायबिलिटी होती है। इससे पहले मेरी एक और दो वीडियो हैं, वो देख लेना कि उनमें समझा रखा है कि क्रेडिटर क्या होता है। फिर कह रहा है परचेज द फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर असेट्स का ही तो पार्ट है। जो असेट्स के ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं वो तो यहाँ लिख लो, और जो लायबिलिटीज के वो अंदर लिखे जाएंगे। तो मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर यहाँ लिख लो, फर्नीचर, क्योंकि उसने कहा कि मुकेश ने फर्नीचर भी खरीदा है। उसके बाद कह रखा है उसने रेंट दिया, तो ये खर्चे और इनकम है। खर्चे और इनकम का लिखने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, क्योंकि खर्चे और इनकम डायरेक्ट लिखे जाते हैं। करा माल बेच दिया, फिर क्रेडिटर की पेमेंट कर दी। तो इस तरीके से ये 2-3 पॉइंट हैं इसके अंदर। तो मैं बात करता हूं अब आपसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा। फर्स्ट पॉइंट है मुकेश स्टार्ट बिजनेस, मुकेश स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश, विद कैश, कि मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 1 लाख रुपए, कि 80,000 रुपए। कितना पैसा लगाया मुकेश ने? 80,000 रुपए। तो मैं वही सिस्टम कि जो हमारे पास आएगा वही 5 पॉइंट प्लस जो जाएगा माइनस। ठीक है, कि मुकेश कोई बंदा आया, उसने हमारा एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो हमारे पास तो इस दरवाजे से क्या आएगा? कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश में क्या कर लेंगे उसे? प्लस 80,000 प्लस। गुड्स पे कोई फर्क नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं। जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, ये ध्यान रखना। जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? कैपिटल। तो ये हमारी क्या मानी जाएगी? कैपिटल। फिर कह रहा परचेज गुड्स फॉर कैश, सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000। क्यों सुने? परचेज माने खरीदना, गुड्स माने माल, कैश माने नगद। 28,000 रुपए का नगद माल खरीदा। जो मैं नगद माल खरीदूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? माल आएगा, सिंपल सी बात है। और जाएगा क्या? कैश। जो जाएगा उसे क्या करेंगे? माइनस। जो आएगा उसे क्या करेंगे? प्लस। तो मेरे पास क्या आएगा? गुड्स। और जाएगा क्या? कैश। तो कैश में से 28,000 क्या कर देंगे? माइनस, प्लस गुड्स में क्या कर देंगे? 28,000 प्लस। और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, जिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसमें हम नीचे एक लाइन खींचेंगे। 80 में से 28 माइनस कर दो बेटा आप। 52 भाई 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 2 गए तो 5 प्लस यहाँ 28, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 80 सेम आ जाएगा, और यहाँ क्रेडिटर में कुछ है नहीं अभी। तो ये मेरी इसे हम बोलेंगे न्यू इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसे हम? न्यू इक्वेशन। तो अब मैं थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूं इसका। थर्ड पॉइंट में क्या कह रखा है? कह रखा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट
20,000 थर्ड पॉइंट में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। अब मैंने 20,000 रुपए का माल खरीदा, क्रेडिट माने कैसे खरीदा, उधार खरीदा। जब हम उधार माल खरीदेंगे तो मेरे बिजनेस में क्या आएगा, सिंपल सी बात है, माल आएगा, जाएगा क्या, कुछ भी नहीं सर, तो कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस कितने रुपए का माल आ गया, 20,000 रुपए का। तो जब माल आएगा तो हमारे सर पे क्या बढ़ जाएगा, कर्जा, और कर्जे को क्या नाम देंगे, क्रेडिटर। तो कोई नाम तो है नहीं, तो सेम क्रेडिटर के अंदर लिख देंगे। जब कोई नाम नहीं होता तो किसके अंदर लिख देंगे, क्रेडिटर के अंदर। मान के चलो उसने राम से खरीदा तो हमें राम का नाम लिख देते, ठीक है। फिर वही न्यू इक्वेशन, यहां 52 प्लस यहां कितना रिमेनिंग बचेगा, 48, यहां कुछ भी नहीं, 80,000, ये 20,000, 1 लाख हो गया ना। तो हमारे ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। तो मैं नेक्स्ट 4th पॉइंट पे आता हूं। 4th पॉइंट क्या कहता है हमारा, 4th पॉइंट कह रहा है कि परचेज द फर्नीचर फॉर कैश 6,000, परचेज फर्नीचर। 4th पॉइंट कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000, कि मैंने फर्नीचर खरीदा कितने का, 6,000 रुपए का। अकाउंटिंग इक्वेशन है मेरी। दूसरी बात पे ध्यान रखना है, जो आएगा उसे प्लस करेंगे, जो जाएगा उसे माइनस। मैं फर्नीचर खरीद के लाया, ये फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो मेरे बिजनेस में क्या आएगा, फर्नीचर आएगा सर। क्या आएगा, फर्नीचर। वो तो क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या जाएगा, कैश, क्योंकि नगद खरीदा है, ठीक है। तो 6,000 कैश में से क्या हो जाएंगे, माइनस, प्लस फर्नीचर खरीदा है ना, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड्स थोड़ी ना होता है फर्नीचर, फर्नीचर अपने घर के लिए खरीदा होगा, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो इस तरीके से। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं। इसमें 2-3 पॉइंटों का ध्यान रख लो कि हमारे पास क्या आ रहा है और क्या नहीं जा रहा है। जो आ रहा होता है उसे प्लस कर लेते हैं, और जो जा रहा होता है उसे माइनस कर देते हैं। इस तरह का ये पॉइंट होता है, ठीक है। और जब कैपिटल और ये अफेक्ट पड़ती हैं तो तब इनको लिखते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे, 5वें पॉइंट पर। पेड रेंट 2,000, ये हमारी क्या मानी जाएगी, न्यू इक्वेशन। क्या मानी जाएगी, न्यू इक्वेशन। मैं 5वां पॉइंट का उसने बोला पेड रेंट, पेड रेंट, और जो रेंट है ना वो कितना दिया, 2,000 रुपीज दिया। भाई हमने ये अपना ये कोई कमरा या कोई भी बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, उसका रेंट दिया। रेंट क्या होता है, किराया होता है। किराया क्या होता है, खर्चा होता है। मैंने लिखवाया था ना 4th पॉइंट में कि खर्चा होता है तो क्या करते हैं, कैश और कैपिटल में से माइनस, क्योंकि उससे कैश भी कम हो जाता है और कैपिटल भी कम हो जाती है। तो ध्यान रहेगा, खर्चे को किस किस में से माइनस याद करते हैं, माइनस करते हैं, कैश और कैपिटल में से माइनस करते हैं। किस में से माइनस करते हैं, कैश और कैपिटल में। क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कोई भी खर्चा गिवन हो तो वो सारे के सारे खर्चे कैश और कैपिटल में से क्या हो जाते हैं, माइनस। एक बात और ध्यान रखनी है कि इन दोनों का बैलेंस जो बराबर चल करके करना होता है, हमेशा बराबर होता है। यदि बैलेंस में कहीं गड़बड़ हो गई तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है, ये 44 है, ये 48 है और ये 6 है। 59, 1 लाख, 1 लाख और 50, ये हो जाएगा 54,000, 54 और 44, 54 और 44 कितने होते हैं, 98, और इसका भी टोटल कितना है, 90। इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ तक हमारा सही चल रहा है। बस आप इसमें यहाँ क्या लिख दीजिए, न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब मैं 6 पॉइंट पर पढ़ रहा हूँ और इसमें 8 पॉइंट है टोटल, तो तुमने ये क्वेश्चन पूरा करना है। रिसीव कमीशन 500, 6ठा पॉइंट है रिसीव कमीशन। कमीशन समझते हो ना,
कमीशन होता है कि बीच में हमने किसी की सेल वेल करवा दी होगी, थोड़ा बहुत बिजनेस में से आउटपुट दे दिया होगा, तो हमें किसी सप्लायर ने इसमें कुछ कमीशन दे दिया, तो इसका मतलब है कि सिंपल सी बात है कि हमें उस पर क्या मिल गया, कमीशन मिल गया। बिजनेस की इनकम में 500 रुपये कमीशन मिल गया, तो हमारा बिजनेस में पैसा आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। किस में प्लस होगा, कैश में। और तुम्हें पता है कि ये इनकम है एक तरीके से, क्या है ये एक तरीके से इनकम, और इनकम को कैश और कैपिटल में क्या कर देते हैं, प्लस। ध्यान रखना, इनकम को कैश और कैपिटल में क्या कर देते हैं, प्लस। तो इसलिए ये इसमें भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी सर। तो ये 44,500, ये 48,000, 6,000 बराबर 78,500 प्लस 20,000। समझ में तो आ रहा है ना। वैसे टेंशन ना लो, समझ में आता रहेगा, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद 7th पॉइंट आता है कि विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। न्यू इक्वेशन कि मैं 7th पॉइंट है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। कि विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, कि अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, अराउंड 3,000 के करीब। कितना, 3,000। भाई एक ह्यूमन बीइंग के पास अपनी नीड्स होती हैं, अपनी जरूरत होती हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने बिजनेस में से 3,000 रुपए उसने अपने यूज के लिए निकाल लिए। जब पर्सनल यूज की बात कर रहा है तो दैट से ये क्या है, ड्राइंग है। ड्राइंग भी क्या होता है, खर्चा होता है, और खर्चा होता है तो ये भी किस में से माइनस होगा बेटा, कैश और कैपिटल में से। शाबाश, किस में से माइनस होगा, ये कैश और कैपिटल में से। अब तुम ये भी बात समझ गए होंगे कि सर जो ड्राइंग होती है ना वो पर्सनल यूज होता है। ड्राइंग क्या होता है, पर्सनल यूज। ये 41,500 आएगा प्लस 48,000 आएगा प्लस 6,000 आएगा प्लस यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 75,500 आ जाएगा और प्लस में 20,000। एक बार प्लस करके देख लेते हैं कि सर 41 और 48 89 और 6 95 हो गया ना, ये भी 95,500 ही। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और कह रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है, वो ये कह रहा है पेड टू क्रेडिटर। सॉरी 8th पॉइंट है पहले, 8th पॉइंट अच्छा पॉइंट है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000। सोल्ड माने क्या होता है, बेचना। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा। जब माल किसको बेचते हैं, कस्टमर को, और कस्टमर को जब उधार बेचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर। तो बेटे यहाँ एक और कॉलम किसका बना देंगे, डेटर का बना देंगे। सर गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कॉस्टिंग 30,000। 30,000 रुपए का माल, 30,000 रुपए का माल 40,000 में बोल बेचा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कॉस्टिंग 40,000, कॉस्टिंग 30,000 एट 40,000 कि गुड्स माने माल, सोल्ड माने बेचना, उधार बेचा, कॉस्टिंग 30,000 एट 40,000। 30 का माल 40 में बेच दिया। बिजनेस है, खरीदना बेचना तो इसकी प्रकृति है, नेचर है। तो मैंने 30,000 रुपए का माल 40,000 रुपए में बेचा, तो मेरे पास क्या आएगा बिजनेस में, कुछ नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आया, क्योंकि माल मैंने क्या बेचा है, उधार बेचा है। नगद बेचता तो पैसा आता, उधार में कुछ नहीं आता। हाँ, मेरे डेटर बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे, डेटर। पहले बताओ मेरे पास जाएगा क्या, माल जाएगा सर। कितने रुपए का माल जाएगा, 30,000 का। तो मैं यहाँ से 30,000 क्या कर दूंगा, माइनस, प्लस यहाँ तो कुछ पड़ा नहीं। लेकिन जो ये मेरा डेटर है, इससे पैसा कितना लूंगा मैं, 40,000 लूंगा। कितना पैसा लूंगा इससे, 40,000, क्योंकि 30 का माल कितने में बेचा, 40,000 में बेचा। इसलिए इससे कितना रुपया लूंगा मैं, 40,000। 30 का माल 40 में बेचा, 10,000 का क्या हो गया मुझे, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को किस में प्लस करते हैं, कैपिटल में। ये बात मैंने आपको बता रखी है, प्रॉफिट को किस में प्लस करते हैं, कैपिटल में।
तो ये बन जाएगी मेरी न्यू इक्वेशन। क्या बन जाएगी? 41,500 प्लस 48,000 में से 30,000 घटा दो, 18,000 बचेंगे। 6,000 प्लस 40,000, क्योंकि 30 का माल 40 में बेच दिया, 40,000 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 75,500 में 10,000 और प्लस कर दो, 85,500, ये 20,000। कोई दिक्कत? बच्चे ज्यादा दिक्कत कर देते हैं इसमें कि भाई उधार माल बेचा, 30 वाला कितने बेचा, 40 में 10 का क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो किस में प्लस हो गया? कैपिटल में हो गया। भाई उधार बेचा है तो उधार किसको बेचते हैं? डेटर के। और खरीदते तो किससे खरीदते? क्रेडिटर से। तो स्टॉक कितने का जाएगा? 30,000 का, वो स्टॉक में से माइनस। कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि नगद थोड़ी ना बेचा, उधार बेचा है। जब उधार बेचते हैं तो पैसा थोड़ी ना आता है, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेड टू क्रेडिटर 15,000। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका 9, पेड टू क्रेडिटर 15,000। कि क्रेडिटर को कितना रुपया दे दिया उसने? 15,000। पेड माने होता देना, हम पैसा दे रहे हैं, कर्जदार का पैसा दे रहे हैं, तो हमारे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। कैश में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, आपने कहा था खर्चा, खर्चा थोड़ा ना, एक कैपिटल को दिया था, क्रेडिटर को दिया था, तो क्रेडिटर में से 15,000 क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? माइनस। क्या हो जाएंगे? माइनस। 41,000 में से 15,000 माइनस कर दो बेटा, 26,500 बचेंगे, प्लस 18,000 बचेंगे, प्लस 6,000 बचेंगे, प्लस 40,000 बचेंगे, बराबर 85,500 बचेंगे, प्लस 5,000 बचेंगे। और ये लास्ट की ट्रिक बैलेंस शीट बनेगी। तो बैलेंस शीट में अभी आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले इस बोर्ड पे स्पेस की वजह से कम है, तो वो हमने ये इस तरीके का क्वेश्चन किया है। यदि अगर तुम चाहते हो कि सर बैलेंस शीट भी हमें सिखा दो, तो मैं इसकी बैलेंस शीट भी अभी अगले वीडियो में सिखाएंगे हम। तो आपने इसी तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको करा दिया है, आप सेकंड और थर्ड ये दोनों कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, मीट टू नेक्स्ट वीडियो।